तो एशिया में सोने की होड़ अपने चरम पर है। भारत और चीन दोनों देश इस अनमोल धातु को खरीदने और संजोने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया इस वक्त उथल पुथल के द्वार से गुजर रही है, जहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और ऐसी स्थितियों में मुद्राएं, चाहे वह रुपया हो, डॉलर हो या यूरो, अपनी ताकत खो सकती हैं। लेकिन सोना एक ऐसी संपत्ति है जो युद्ध, आर्थिक संकट और वैश्विक तनाव के समय अपनी चमक और महत्व बनाए रखता है। इसी अनिश्चितता के बीच एक खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तहलका मचा दिया है। दरअसल चीन ने अपने देश में दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज का दावा किया है, जिसकी अनुमानित कीमत $83 बिलियन आंकी जा रही है। यह खबर न केवल चीन की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है, बल्कि इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच पहले से ही सोने की दौड़ चल रही है। जहां चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे है, वहीं भारत भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन इस खोज का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या यह हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होगा या नई चुनौतियां लेकर आएगा? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में चीन ने सोने का एक ऐसा भंडार खोजा है जो अब तक का दुनिया के किसी भी देश में मिला सबसे बड़ा सोने का खजाना हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में जो सोने का भंडार मिला है, उसमें करीब 1000 मेट्रिक टन सोने की मौजूदगी की संभावना है। यानी कि साफ शब्दों में कहे तो दुनिया भर के लोग यही कह रहे हैं कि चीन के हाथों में तो कुबेर का खजाना ही लग चुका है, क्योंकि इसकी कुल अनुमानित वैल्यू लगभग $83 बिलियन आंकी गई है, जो इतनी बड़ी राशि है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकती है। अगर तुलना करें तो भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके रिजर्व बैंक के पास कुल गोल्ड रिजर्व की वैल्यू भी लगभग $65.5 बिलियन है। इसका मतलब है कि चीन के इस नए खजाने की कीमत भारत के पूरे गोल्ड रिजर्व से भी कहीं अधिक है। दरअसल हाल ही में चीन ने एक खदान में ऐसा सोने का भंडार खोजा है जिसकी मात्रा भारत के रिजर्व बैंक के कुल गोल्ड रिजर्व से भी कहीं ज्यादा है। कहा जा रहा है कि अकेले इस खदान में करीब 1000 मेट्रिक टन सोना मौजूद है। ऐसे में सीधे तौर पर यह खबर भारत के लिए चिंता का विषय लगती है, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश इस दौड़ में आखिर पीछे क्यों रह गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सब जितना साफ दिख रहा है, मामला उतना सीधा नहीं है। और देखा जाए तो चीन का यह खजाना भारत के हाथ नहीं लगेगा। ना तो हम चीन से यह सोना खरीदेंगे और ना ही चीन हमें इसका कोई हिस्सा देगा। लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सोने के भंडार के चलते भारत को अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा फायदा मिलेगा। अगर हम इसे आसानी से समझे तो सबसे पहले आप इस चार्ट को गौर से देखिए। इस चार्ट में गोल्ड रिजर्व के हिसाब से अलग अलग देशों की रैंकिंग दिखाई गई है कि कौन सा देश किस मामले में किस पोजीशन पर है। और अगर हम दुनिया के गोल्ड रिजर्व पर नजर डालें तो अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसके पास 8133 टन सोने का भंडार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेजी से उभरते चीन के पास 2264 टन गोल्ड के साथ छठा स्थान है, जबकि भारत 840 टन गोल्ड के साथ 8वें स्थान पर है। हालांकि यह कहानी केवल आंकड़ों की नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन दोनों ने अपने सोने के भंडार को तेजी से बढ़ाया है, जिसके पीछे रणनीति साफ है। अगर भविष्य में वैश्विक अस्थिरता या युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो यही सोना उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। और देखा जाए तो पिछले साल 2023 में चीन ने $76 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया, जबकि भारत $36 बिलियन पर ही सिमट गया। ऐसे में भले ही गोल्ड इंपोर्ट के मामले में भारत चीन की बराबरी नहीं कर सका हो, लेकिन यह रेस अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चीन भले ही तेजी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI लगातार देश के सोने के भंडार को बढ़ा रहा है, और यहां तक कि ब्रिटेन में रखा अपना पुराना सोना भी वापस मंगवाया जा रहा है।
अगर आपको सोने की अहमियत समझनी है तो एक नजर डालिए 2019 से 2024 तक के आंकड़ों पर। सोने की कीमतें हर साल बढ़ती गईं, जबकि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया। एक ऐसी स्थिति में जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, सोना ही वह हथियार है जो भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से बचा सकता है। यही वजह है कि आरबीआई सोने के भंडार को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है और अब चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार खोज निकाला है, जिससे यह भारत के लिए एक नया मौका बन सकता है, क्योंकि जब चीन के पास अपना विशाल भंडार है तो यह सोने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरा सकता है। ऐसे में भारत के पास मौका होगा कि वह सस्ते दामों में सोना खरीदकर अपने रिजर्व को और मजबूत करे। फिलहाल चीन और भारत अपनी कुल सोने की जरूरत का अधिकांश हिस्सा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग जैसे देशों से खरीदते हैं। लेकिन कहानी तब दिलचस्प हो जाएगी जब चीन की कंपनियां इन नए खदानों से सोने की खुदाई शुरू करेंगी। तो जैसे ही चीन दूसरे देशों से सोना खरीदना बंद करेगा, वैश्विक सप्लाई चेन में गिरावट आएगी और इसी दौरान भारत के लिए एक सुनहरा अवसर खुल सकता है। सोचिए, स्विट्जरलैंड जैसे देश जिनके पास सोने का बड़ा स्टॉक है, जब चीन की मांग घट जाएगी तो वे भारत को सस्ते दामों पर सोना बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ तभी संभव होगा जब चीन अपने खजाने का उपयोग शुरू करेगा। फिलहाल चीन अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इतनी आसानी से सोने का एक्सपोर्ट शुरू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने खदानों से सोने की माइनिंग शुरू करेगा, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें कम होना तय है। हालांकि यह गिरावट केवल शॉर्ट टर्म के लिए होगी और यहीं भारत के लिए एक बड़ा मौका छिपा है। अगर इस दौरान सोना सस्ते दामों में उपलब्ध होता है तो भारत अपने रिजर्व को तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए भविष्य में सोने की कीमतें बढ़ना लगभग तय है और ऐसे में अभी कम कीमत पर खरीदा गया सोना भारत के लिए आर्थिक शक्ति का स्तंभ बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस शॉर्ट टर्म विंडो का सही उपयोग कर पाएगा? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक अवसर है या चीन और भारत के बीच भविष्य की वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा कदम? वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।